Hello students, in this video we are going to discuss about the birth of United Nation। जो यूनाइटेड नेशन है हमारा जो कंट्री है उसका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, द वर्ल्ड वार, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स जो हैं यूनाइटेड नेशन से मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी देयर हैव बीन 2 मेजर वॉर्स। 20 सेंचुरी के समय मतलब हाफ 20 सेंचुरी में 2 मेजर वॉर हुए थे। फर्स्ट वॉर इन 1914, सेकेंड वॉर हुए थे 1939 में। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, बिकॉज दे इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जो ये वॉर हुआ था, ये युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। ठीक है। In the Second World War, the United States dropped atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki। ठीक है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो यूनाइटेड नेशन ने ड्रॉप किया था एटम बम। ठीक है। कहाँ पे? जापान के 2 सिटी पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है। इट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इससे क्या हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ था, लाखों लोगों की लाइफ मतलब चली गई थी, लोग मर गए थे, बहुत से लोग घायल हो गए थे। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फील दैट इट ह्यूमन रेस हैड टू सर्वाइव, देयर शुड बी नो। और इसके बाद लोगों ने फील किया कि अगर लोगों के बारे में मतलब लोगों के अच्छी लाइफ के बारे में अगर हमें सोचना है तो हम कहने का मतलब ये है कि पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फील, लोग हर मतलब दुनिया के सभी लोगों ने फील किया कि इफ़ ह्यूमन हैड टू सर्वाइव, अगर लोगों को सही सही इस अर्थ पे अच्छी तरह सर्वाइव करना है तो फ्यूचर में उन्हें कोई भी वॉर युद्ध लड़ना नहीं होगा। ठीक है। पीपल ऑल्सो फील दैट द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्पेंड डिस्ट्रक्शन आर्म्स वेपन्स कुड बेटर बी यूज फॉर ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरीबडी इन द वर्ल्ड। और सो फील किया गया कि जो पैसे लोग किसी चीज़ के नुकसान में खर्च करते हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ के नुकसान में, बर्बादी में खर्च होते हैं, जो युद्ध में सामान यूज़ होते हैं, आर्मी वगैरह, वेपन्स वगैरह, उस चीज़ों पे, उससे अच्छा ये है कि उन पैसों का यूज़ हम हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी के लिए मतलब अपने देश के लोगों के भलाई के लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक। इन अप्रैल 1945 सम पावरफुल कंट्रीज मेट इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए। अप्रैल 1945 में कुछ पावरफुल जो बड़े देश थे वो फ्रांसिस्को में यूएसए में इकट्ठा हुए थे। दे डिस्कस द वेज थ्रू विच पीस कुड बी ब्रॉट टू द वर्ल्ड। उन्होंने डिस्कस किया किस तरह से पूरी दुनिया में शांति फैलाई जा सकती है। ठीक है। उसके बाद ये है कि ऑन 24 सितंबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर एंड सेफर प्लेस फॉर ऑल। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था, मतलब कि इसकी नियुक्ति की गई थी। किस लिए? ताकि लोगों के लिए अर्थ पे बेटर और सेफर प्लेस बनाया जा सके पूरी दुनिया में। और इसे कहा गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड वाज नोन एज द यूएनओ। और शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं? यूएनओ। बट लेटर इट वॉज शॉर्टेंड एंड कॉल्ड द यूएन। उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाने लगा? यूएन कहा जाने लगा। द टर्म यूनाइटेड नेशन वॉज गिवन बाई फ्रैंकलिन द रोजवेल्ट। ये जो यूनाइटेड नेशन का नेम किसने दिया है? एक है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उसके बाद ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर द यूएन डे। इसलिए 24 अक्टूबर को प्रति ईयर मतलब हर साल यूएन डे मनाया जाता है। उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएनओ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कि हर जगह मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब सिक्योरिटी और पीस, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द वेरियस नेशन। विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न नेशन राष्ट्रों के बीच क्या बनाए रखना? शांति बनाए रखना और दोस्ताना व्यवहार बनाए रखना। उसके बाद है और टू सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री। जो अलग अलग देशों में जो सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना और ह्यूमन राइट को प्रमोट करना। ठीक है। और फ्रीडम सभी के लिए मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना का विकास करना। टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस। मतलब कि जो समाज में जातिवाद फैला हुआ है धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, लैंग्वेज और मेल फीमेल के नाम पे, उसको ख़त्म करना। टू हैव अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर। और एक ऐसी मीटिंग प्लेस की व्यवस्था करना जहाँ पे सभी लोग मिलके किसी चीज़ पे डिस्कस कर सकें। द यूएन हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ राइट्स दैट एवरी human being should have
यूएन ने एक ह्यूमन राइट की लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होता है जो उसे हर हालत में मिलना चाहिए, क्योंकि उस अधिकार को उसे कोई नहीं छीन सकता। तो उसके बारे में उन्होंने ह्यूमन राइट की लिस्ट निकाली थी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट थे लिस्ट में? द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, हम अपने देश में एक फ्री सिटीजन की तरह रह सकते हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। और नियम कानून और लॉ के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति क्या होंगे? इक्वल होंगे। और सभी व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होगा। और किसी संस्था में काम करने वाले हर एक व्यक्ति अगर उसकी क्वालिफिकेशन ठीक है एक है तो उन्हें समान सैलरी मिलेगी, ठीक। उसके बाद दो और है, द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन वंस ओन चॉइस, अपने मन के अकॉर्डिंग रिलीजन्स को मतलब धर्म को मानने का और एक जगह दूसरी जगह फ्रीडम मूव करने का। द यूएन इज ट्राइंग इज बेस्ट टू इंश्योर दैट दीज राइट्स आर फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज, और यूएन ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो राइट है ह्यूमन राइट की सभी देशों में समान तरह से माने जाएं। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन स्टार्ट विथ 50 मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन ने जब इस काम का स्टार्ट किया था तो उस समय इसके सिर्फ कितने मेंबर थे? सिर्फ 50 मेंबर थे, सिर्फ 100 ही मेंबर थे। क्या 50 मतलब सिर्फ 50 मेंबर थे। टुडे अराउंड 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएन, ठीक है, मतलब कि मेंबर्स मतलब उस समय जो स्टार्ट किया था सिर्फ 50 कंट्री थे और आज टोटल यूएन में कितने हैं कंट्री? 193 हैं। और ऑल द कंट्रीज विच आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द यूएन कैन बिकम इट्स मेंबर, और वो सभी लोग, ठीक है, जो यूएन के ऑब्जेक्टिव को और इनके जो बनाए गए नियम कानून को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो वहाँ के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है द नेम ऑफ एनी 5 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन, यहाँ पे आपको 5 ऐसे कंट्रीज के नेम लिखने हैं जो यूएन के मेंबर हो। इस तरह से बेटा आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।